जम्मू कश्मीर को विवादित ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहा गया, महाराजा हरि सिंह जी को करप्ट आदमी कहा गया, डिक्टेटर कहा गया, और मकबूल भट्ट को स्वतंत्रता सेनानी बताया गया। सरकार एक कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल सरकार में रहती है। ऐसा नहीं आज मैं विधायक हूँ या कल को सरकार है जो मर्जी जो कर जाए, कानून के दायरे में काम करते हैं। तो संविधान हम सबकी लक्ष्मण रेखा है, और इस संविधान की लक्ष्मण रेखा में जम्मू कश्मीर, ये भारतीय संविधान कहता है कि इसका जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अब उसी संविधान के तहत हमने शपथ ली, और उसी संविधान की शपथ को तार तार करते हुए सरकार ने ये टेक्स्ट बुक्स कश्मीर में लोगों को लगा दी। सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इवन मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को लेनी पड़ेगी। ये शैडो बिजनेस चलेगा नहीं। ये हमारी एक स्थानीय एक एनजीओ ने पहले इस विषय को लिया, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसका सपोर्ट और समर्थन किया। अभी छोटा सा इसमें एक्शन कुछ चेंज करने वाले ऑफिसरों पे लिया गया, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी जड़ कहीं और है, और इसकी जड़ तक पहुंच के इसको जड़ से उखाड़ना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत है और जम्मू कश्मीर रियासत ही रहेगा। और जम्मू कश्मीर को रियासत बनाने में कोई राजनीति करना, इसका राजनीतिकरण करना, चूँकि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का विषय एक नॉन इशू है। मैं विधानसभा में भी कहा, जिस विषय पे देश के प्रधानमंत्री बोल बैठे हैं, जिस विषय पे देश के गृह मंत्री बोल बैठे हैं, जिस विषय पे देश की सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय नहीं की है, सरकार ने कहा हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उपयुक्त समय आने तक करें आप। मुझे समझ नहीं आता, आपने तकरीबन पौने 2 साल के कार्यकाल में तकरीबन 2000 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में, क्या फारूक साहब, क्या उमर साहब, क्या उनके अलग अलग कैबिनेट को स्टेटहुड है। तो जम्मू कश्मीर को मिल के रहेगी इस पर्टिकुलर पीरियड में। हाँ, एक आम नागरिक को थोड़ा सा कहीं एक हल्का सा एक जिंक्स, एक हल्का सा कहीं मैं बोलूँगा कि कहीं उस वक्त लगा, एक मन में एक थोड़ा मुटाव आया भाई कि जम्मू कश्मीर रियासत है, यूटी क्यों बना। लेकिन जब वक्फे के साथ हमने देखा कि भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल के साथ जम्मू कश्मीर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई। एक नौजवान घर से जाता था कश्मीर से, एक घर का बेल मेंबर पता नहीं था कि इसने वापस आना कि नहीं आना, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई। एक पैसे खर्च करने का एक जनरल जीएफआर ने एक मॉडल तय किया, जिस मॉडल के तहत ही पैसे खर्च किए जाते हैं। पैसा खर्च करने की स्पीड बढ़ाई गई। यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में एक बेहतर तरीके से काम किया गया, तो एक टोन सेट की गई। मुझे लगता है अपना जो जनरेटिंग जो मोमेंटम है वो तकरीबन बन चुका, और वो उपयुक्त समय जल्द आएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कब आएगा, मैं आपके सामने ही रिपीट कर दूं कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसके सामने मटीरियल ऑन रिकॉर्ड है। वो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के सामने डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उपयुक्त समय वही डिटर्मिन करेंगे, और उपयुक्त समय मैं पूरा उम्मीद हूँ जल्द आएगा। बट ये घर घर गाँव गाँव गली गली जाके नॉन विषय पे बात करनी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आप अपने मैनिफेस्टो पे क्यों नहीं बात करते? 1 लाख नौकरियाँ हमने आपने दोनों ने सुनी, कहाँ 1 लाख नौकरी? वो कहते हैं जब स्टेटहुड मिलेगी तब भी हम कर सकते हैं। मैं वादे किए थे हमने स्टेटहुड। मैं आपसे सवाल आपके माध्यम से सवाल पूछता हूँ। मैंने विधानसभा के पहले सत्र में सवाल पूछा, 24,000 नौकरियाँ प्लेट पे डाल के एक आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दी गई। 2 किस्म का फ्रॉड है, जिनको लगाया उनके साथ भी फ्रॉड है, और दूसरा एक बहुत बड़ा एक्सपोज है। आप लोग भी 24,000 कवर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नौकरी पाने के लिए सीआईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसिटिव प्रांत है, और ये लोग सरकारी ऑफिसर सरकारी कार्यालयों में बैठे हैं, ये 24,000 लोग, लेकिन इनका सीआईडी नहीं। ये सरकार ने अपने जवाब में कहा है। दूसरा, क्या बायोमीट्रिक इनका होता है? हर मुलाजिम का बायोमीट्रिक होता है, इन 24,000 लोगों का बायोमीट्रिक नहीं है। इन बायोमीट्रिक के लिए क्या कभी को पब्लिक एडवर्टीजमेंट हुई? क्वेश्चन डज नॉट राइज। तो मुझे लगता है 24,000 नहीं, 24,000 से कम होंगे। पैसा 24,000 का निकल रहा है, उनका भी शोषण किया जा रहा है। और जो लोग इन 24,000 पोस्टों के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते थे, ये 24,000 पोस्टें भी ब्लॉक की गई। मैं पूछना चाहूँगा मुफ्त सिलेंडर का, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था केस वापस लेंगे, वो कहाँ? आपने कहा मुफ्त ट्रैवल देंगे, वो कहाँ? आपने कहा डेली वेजेस को पक्का करेंगे, वो कहाँ? रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एनवाईसी, एनएचएम, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत बड़ा जीरो है। गवर्नेंस अपने आप में बिल्कुल एक जीरो स्तर पे, सरकार की एग्जिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे ये तो मैं बोलता था विधानसभा में,
इंडिपेंडेंट लोग बोलते थे, अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने डाची गांव में बोला है, सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध बोला है। अब इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि ये सरकार, मैं बार बार कहता हूँ, करप्ट सरकार, युवा विरोधी सरकार, एससी विरोधी सरकार, एसटी विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठ बोला है इन्होंने। अब ये क्या ड्रामा, स्टेटहुड जंतर मंतर एक नया एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूँ, अपने मैनिफेस्टोज पे आइए, अपना डेली गवर्नेंस ठीक कीजिए, आपके मंत्रिमंडलों, आपके जो सरकार, जो कैबिनेट आपकी काम कर रही है, उसका थोड़ा सा एक नज़रिया थोड़ा उसका ठीक करें। सरकार क्लीन तरीके से काम करे। एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी है, डिलीवर करें। ये भागिए मत अपनी जिम्मेवारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब पूरा स्टेट उड़ाएगा तब नौकरी देंगे। अरे भाई, आपको नौकरी देने से रोक किसने रखा है? जब पूरा स्टेट उड़ाएगा तब मैनिफेस्टो पूरा करेंगे। क्या आपने, मुझे बताइए, मैं, आपने मुझे सवाल पूछा, अभी को रिपीट करूँगा, क्या आपने घोषणा पत्र में कहा था कि ये सारी कमिटमेंट्स हम तब पूरा करेंगे जब भारत सरकार से स्टेट उठाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। यूटी के तहत आपने चुनाव लड़ा, यूटी के तहत आपने शपथ लिया, यूटी के तहत आपका सरकार बना। ये कौन सी कहानी है, स्टोरीज जम्मू कश्मीर के लोगों को सुना रहे हैं? फेलियर अपने आप में हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अपने फेलियर को छुपाने के लिए दिल्ली वाला ड्रामा करिए और घर घर गाँव ये जाके जिलों में जाके इनके नेता एक नया सेंसिटाइजेशन कैंपेन कर रहे। क्या लोगों को ले जाएंगे आप क्या वहाँ दिल्ली? ये दूसरा फ्रॉड। तो ये ऐसी सरकार होती है वो फॉर दी ऑफ दी बाई दी। ये सरकार फॉर दी ऑफ दी एंड बाई दी आपकी करप्ट जो डीड्स हैं, जो लूटपाट वाले जो लोग हैं, आपके जो इनएफिशिएंट जो सरकारें इसमें चल रही हैं, मेरा इस पर पूरा कटाक्ष, और आपके माध्यम से फिर अपील करूँगा कि सरकार को घेरेंगे। और आने वाले दिनों में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है, मैं एक और कटाक्ष, कुछ स्वयंभू लोग जो जम्मू कश्मीर में, और सरकार भी बड़ी ह्यूमन राइट्स की बड़ी बात करते हैं। खैर, हमने इन 5-6 सालों में कोलेटरल डैमेज कश्मीर में रोका, हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन रोका, हमने कस्टोडियल डेथ्स को रोका। नेचुरली फोर्सेस जब ऑपरेट करती हैं तो गलतियां होती हैं, लेकिन इन 6 साल में बहुत बड़ा अंकुश लगा। लेकिन आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में 600 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं, 50 से ज़्यादा लोगों को मर्डर किया गया पाकिस्तान की आर्मी द्वारा। क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का हनन नहीं हो रहा? ये जम्मू कश्मीर के जो स्वयंभू, जो सेल्फ स्टाइल्ड, ये जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले ये लोग चुप क्यों हैं? पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स का वो जो ढिंढोरा पीटने वाले चुप क्यों? और क्यों चुप है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्यों चुप है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? क्यों चुप है पीपल्स कॉन्फ्रेंस? क्यों चुप है कश्मीर के जो अपने आप को प्रो सेपरेटिस्ट कहने वाले लोग? मेरा फिर कहना है, ये बहुत बड़ा ड्रामा इनेक्ट करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे भारतीय जनता पार्टी और हम सब मिलके घर घर गांव जाके एक्सपोज करेंगे। डिप्टी सीएम उधमपुर आज पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार दावे वादे करती है, लेकिन नीट का जो एग्जाम लीक हुआ था, कई सारे बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन उस पर जम्मू कश्मीर की भाजपा जो है चुप बैठी है। देखें, ठीक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई बात पब्लिक डोमेन में रखी हो, कांग्रेस भी इसके ऊपर एक कैंपेन रन कर रही है। इस नीट वाले विषय में एक प्रीमियर जो एजेंसी है पूरे देश की, वो प्रीमियर एजेंसी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये एग्ज़ाम कैंसिल किया गया और नया एग्ज़ाम रिकॉर्ड समय में कंक्लूड किया गया। बच्चों में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, कुछ बच्चे अपनी आपको नुकसान पहुंचा बैठे, उसके लिए संवेदना भी और शोक भी, और हाथ जोड़ के उनके परिवारों से माफ़ी भी। ठीक है, इसमें ये जो माहौल एक ऐसा यहाँ बनाया गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी होगी, और जो भी इसमें, फिर आपके सामने रिपीट करूँ, जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा, दोषी बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, और उसका कनेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सरकार में हो। ये मोदी सरकार की रीति और नीति रही, आप इस बारे में आश्वस्त रहें। जो विवादित पुस्तक का मामला था, कहीं ना कहीं एनसी सरकार उससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, अकाउंटेबिलिटी वो जो है इसकी तय नहीं कर पा रहा। आपने ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर को विवादित ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहा गया, महाराजा हरि सिंह जी को करप्ट आदमी कहा गया, डिक्टेटर कहा गया, और मकबूल भट्ट को स्वतंत्रता सेनानी बताया गया। सरकार एक कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल सरकार में रहती है। ऐसा नहीं आज मैं विधायक हूँ या कल को सरकार जो मर्जी जो कर जाए, कानून के दायरे में काम करते हैं। तो संविधान हम सबकी लक्ष्मण रेखा है, और इस संविधान की लक्ष्मण रेखा में जम्मू कश्मीर, ये भारतीय संविधान कहता है कि इसका जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अब उसी संविधान के तहत हमने शपथ ली
और उसी संविधान की शपथ को तार तार करते हुए सरकार ने ये टेक्स्ट बुक्स कश्मीर में लोगों को लगा दी। सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इवन मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को लेनी पड़ेगी। ये शैडो बिजनेस चलेगा नहीं। ये हमारी एक स्थानीय एक NGO ने पहले इस विषय को लिया, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसका सपोर्ट और समर्थन किया। अभी छोटा सा इसमें एक्शन कुछ चयन करने वाले ऑफिसरों पे लिया गया, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी जड़ कहीं और है और इसकी जड़ तक पहुंच के इसको जड़ से उखाड़ना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है।